नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा हमला बोला है। रघुवर दास ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा खुलासा किया है। रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मुख्यमंत्री रहते अपने नाम पर पत्थर खदान लीज की स्वीकृति ली है। हेमंत सोरेन ने रांची जिले के अनगढ़ा मौजा में अपने नाम पर पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति ली है। खनन पट्टा की स्वीकृति के लिए हेमंत सोरेन 2008 से ही प्रयासरत थे। रघुवर दास ने इस पूरे मामले में सीएम हेमंत सोरेन से इस्तीफा मांगा है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम पर पत्थर खदान की स्वीकृति लेने का काम किया है। उन्होंने रांची जिले के अनगढ़ा मौजा थाना नंबर 26 खाता नंबर 187 प्लॉट नंबर 482 में अपने नाम से खनन पट्टा की स्वीकृति ली है। उपयुक्त खनन पट्टा की स्वीकृति के लिए श्री हेमंत सोरेन 2008 से ही प्रयासरत थे, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी लोक लाज छोड़कर अपनी तिजोरी भरने में लगे, लेकिन अब उनका कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। इसलिए यदि उनके पास थोड़ी भी नैतिकता शेष है तो अविलंब अपने पद से इस्तीफा देकर अपने दल के ही किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। पूर्व सीएम रघुवर दास ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ग्रैंड माइनिंग कंपनी में पार्टनर सीएम के भाई बसंत सोरेन हैं। वे खुद एक जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मामले को लेकर रघुवर दास ने दोनों की विधायकी को ही डिस्क्वालीफाई करने की मांग की है। कौन पार्टनर है ये संथाल परगना का बच्चा बच्चा जानता है। और ये सिर्फ अवैध माइनिंग नहीं, लाभ का पद, क्योंकि जो पार्टनर है सत्ताधारी परिवार का एक जनप्रतिनिधि भी है। और उस सरकारी लीज में लाभ का पद बनता है। इसलिए अविलंब बसंत सोरेन जी की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। स्वयं त्याग पत्र दे, नैतिकता के आधार पर, क्योंकि लाभ का पद का मामला बनता है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि रघुवर दास का हाल चलनी और सूप वाली कहावत की तरह है, जिसमें खुद ही 76 छेद हैं। सामने वाले पर आरोप लगाने से पहले खुद का भी आकलन करना चाहिए। कांग्रेस ने पूछा कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए इस मामले में क्या किया, यह भी बताना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि आखिर बीजेपी किस हद तक और झूठ बोलेगी। देखिए, कहावत है कि चलनी दुसलक सूप के जेकर में अपने 76 वो छेद। यही काम रघुवर दास कर रहे हैं। रघुवर दास जी और उनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। भ्रष्टाचार और झूठ भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में बसा हुआ है। उसके बाद रघुवर दास जी ये इस तरह का इल्जाम लगाते हैं कि बहुत दिनों से ये मामला चल रहा था। तो बहुत दिनों से चल रहा था तो रघुवर दास जी स्वयं इस राज्य के मुख्यमंत्री थे। उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया? उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की? और जब सत्ता से हट गए तब उनको याद आती है कि हमारे शासनकाल में क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ और इसका ठिकरा हुआ महागठबंधन सरकार उसके मुखिया पे फोड़ने का काम करते हैं।
तो वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री कार्यालय मुख्य सचिव से इस घटना पर फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी मांगी गई है। आपको बता दें कि हालांकि कांग्रेस अब सरकार के बचाव में उतर आई है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बचाव में उतर आई है, लेकिन जिस तरह से रघुवर दास ने यह आरोप लगाए हैं वो आरोप काफी गंभीर है। हालांकि इंतजार है जेएमएम की तरफ से क्या कुछ इसकी प्रतिक्रिया आती है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को डिफेंड किया उससे ये बात साफ नहीं हो पाती कि फिलहाल कांग्रेस क्या करेगी। लेकिन जो आरोप मुख्यमंत्री पर लगे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने डॉक्यूमेंट के साथ कागजातों के आधार पर यह बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या उनकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ इस पर जवाब आता है। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि सीएम हेमंत सोरेन पर क्या कुछ आरोप लगे हैं। और निरंजन हमारे साथ, हमारे संवाददाता रांची से इस वक्त जुड़े हुए हैं। निरंजन, बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि कांग्रेस ने डिफेंड जरूर किया है, लेकिन पूरी तरह से इसको डिफेंड करना नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आरोप का जवाब आरोप से दिया जाए तो यह माना जाता है कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला जरूर है। देखिए, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पूरी दस्तावेज के साथ, पूरी डॉक्यूमेंट के साथ मीडिया के सामने अपनी बात रखी, निश्चित तौर पर एक गंभीर मामला है। क्योंकि 2 साल सत्ता में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हुआ है और जो खनन का मामला उन्होंने उठाया है एक अनगढ़ा में, यानी रांची से कुछ ही दूरी पर जो माइंस का मामला उन्होंने पूरी दस्तावेज के सामने, मीडिया के सामने रखा, निश्चित तौर पर उन्होंने हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन, चलिए निरंजन आपके पास लौटेंगे। किशोर शाहदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेता है। किशोर, मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं और वो भी कोई आम नेता नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप। और सीधा आरोप यह है कि मुख्यमंत्री रहते हुए माइनिंग का लाइसेंस लिया है, माइनिंग को स्वीकृति दी है अपने नाम पर। देखिए, अब पूर्व मुख्यमंत्री जी की बात, रघुवर दास जी की बात हो या उनके प्रदेश अध्यक्ष जी का बात हो या उनके यहाँ जो शामिल हुए हैं बाबूलाल मरांडी जी का बात हो, इन सभी के बातों को राज्य की जनता बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के ऊपर अभी एसीबी जांच की आदेश हुआ है। करोड़ों रुपया का टी शर्ट और टॉफी वितरण के मामले में किशोरनाथ शाहदेव जी, मुख्यमंत्री पर आरोप जो लगे हैं उन आरोपों के बारे में बताइए गंभीरता से। कौन लेता है, कौन नहीं लेता है, यह तो इसका जवाब नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आरोप लगाए हैं, तो क्या इस आरोप पर आप कुछ कहेंगे? नहीं, मैं इसी बात का जवाब दे रहा था कि ये जो खुद आरोपी है वे दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब उसमें कितनी सच्चाई है, अगर कोई सच्चाई होगी तो जरूर बिल्कुल इस तरह की कोई बात होगी तो उस पर गंभीरता से सरकार में विचार विमर्श होगा। लेकिन जहां तक सवाल इसका है कि माइनिंग की बात आपने की, माइनिंग का शाह ब्रदर्स के केस रघुवर दास के सरकार के कार्यकाल के सभी झारखंड वासी जानते हैं कि किस तरह एक डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर ने शाह ब्रदर्स को 1300 करोड़ रुपया का जो उनका रॉयल्टी था उसको माफ कर दिया। क्या ये संभव है? क्या उनको अधिकार है डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर को कि इतने ज्यादा राजस्व के नुकसान राज्य सरकार को करे? तो कहीं ना कहीं ये तमाम लोग जो है ये खुद फंसते जा रहे हैं आरोप में, वो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन किशोरनाथ शाहदेव जी, एक बात मुझे बताइए कि ठीक है, अगर पूर्व सीएम पर आरोप लगे हैं तो क्या पूर्व सीएम पर अगर आरोप लगे हैं तो वो दूसरे पर आरोप नहीं लगा सकते? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री रहते हुए अपना फायदा पहुंचाने के, अपने पद का दुरुपयोग करने तक की बात उन्होंने कही है। बिल्कुल, मैं उन्हीं बिंदुओं पर आना चाह रहा था कि अगर उन्होंने आरोप लगाए हैं तो उस आरोपों के बारे में सरकार स्पष्टीकरण सरकार की ओर से दिया जाएगा। लेकिन मैं उनके
जो पूर्व के कार्यकाल रहे हैं, जो उनका काम करने का चरित्र रहा है, मैं उसकी चर्चा कर रहा था। अब जो डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रस्तुत किया है या जो उन्होंने बताया है, उसको तो हम लोग अभी देखे नहीं है और हम लोग देखेंगे कि क्या उसमें सच्चाई है क्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर उस तरह की बातें होंगी तो निश्चित रूप से उसको देखा जाएगा। लेकिन जो पहले से खुद जो अभी कुछ दिन पहले उन पर एसीबी जांच का आदेश हुआ है और वो आरोप लगा रहे हैं कि वर्तमान से ठीक है, अगर उन पर आरोप लगा है या उन पर जांच बिठाई गई है तो आपकी सरकार है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी सरकार जो है वो दूसरी पार्टी यानी विपक्षी पार्टी के नेता पर तो पूरी ईमानदारी दिखाएगी। लेकिन कांग्रेस, अगर उनके आरोप सही हैं, पूर्व सीएम रघुवर दास के आरोप सही है, तो कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड होगा? क्या कांग्रेस इस पर जेएमएम से, मुख्यमंत्री या फिर उनके भाई बसंत सोरेन से जवाब मांगेगी? नहीं, कांग्रेस पार्टी इस पर निर्णय लेगी और हमारा जो नेतृत्व है वो उस पर निर्णय लेगी कि क्या सही है क्या गलत है। मैंने तो कहा आपसे कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया है या क्या उसमें सत्यता है, इसको देखेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो लगातार इनके लोग। चलिए, हमारे साथ बाबूलाल मरांडी जुड़े हुए हैं। बाबूलाल मरांडी जी, आप राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार एक मुख्यमंत्री पर, और वो भी पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा, गंभीर आरोप लग रहे हैं। क्या कुछ कहना है? क्या इस तरह का आरोप लगना एक सीएम पर उस राज्य के लिए ठीक है? देखिए, राज्य के जो आज वर्तमान मुख्यमंत्री है उनके ऊपर जो आरोप श्री रघुवर दास जी ने जो लगाए हैं वो बिल्कुल सच है। क्योंकि एक मुख्यमंत्री रहते हुए इस प्रकार की वो कैसे कर सकते हैं? मुख्यमंत्री भी है, खनन मंत्री भी उन्हीं के पास है, और ये तो बिल्कुल क्या कहते हैं, माने आपराधिक कृत्य है ये। उसमें से कानूनन अपराध इन्होंने किया है और इन मुद्दों को लेकर के कल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कल महामहिम से मिलने का, क्योंकि ये तो इन्होंने गलत किया है। और इस प्रकार की जो अपराध करता है उसके लिए तो कानून में प्रावधान भी क्या हुआ है, 4 साल की सजा या 10 साल तक की भी सजा हो सकती है। इसलिए मुख्यमंत्री के पास अगर थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। बाकी तो कल गवर्नर से हम लोग मिलेंगे समय लेकर के, तो फिर उस पर आगे हम बात करेंगे उस विषय। ठीक है, बाबूलाल जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस के एक नेता भी जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे शाहदेव जी, आप जिस तरीके से अब एक और पूर्व सीएम कह रहे हैं कि नैतिकता बनी हुई है तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, और ये पूरा अपराध उन्होंने किया, इसमें सजा का प्रावधान है, और अब बीजेपी महामहिम राज्यपाल के पास जा रही है। बीजेपी हर छोटे बड़े मुद्दे को लेकर राज्यपाल के पास बीजेपी के नेतागण जाया करते हैं। ये बड़ा विषय नहीं है। विषय ये है कि अगर उनके द्वारा लगाए गए आरोप जो आरोप है, अगर जैसा कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस तरह की बात है, तो अभी जो चीज आरोप लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसको देखा जाएगा कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है, क्या बात सही है, उसके बाद ही ना। और हमारे यहाँ जो इस तरह की बातें होंगी तो हमारा नेतृत्व इस पर निर्णय लेगा कि आगे क्या करना है। ठीक है, लेकिन क्या कांग्रेस को इस बारे में कुछ भी नहीं पता? आप मिलकर सरकार चला रहे हैं, खनन मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है। अगर इस तरह की बात होती है तो कांग्रेस क्या करेगी? क्या कांग्रेस अब भी साथ देगी? नहीं, पहले तो जो आरोप लगे हैं, सिर्फ आरोप के बिना पर तो कुछ भी कहना सही नहीं होगा। अगर आरोप लगाए जा रहे हैं तो आरोप लगाने वाले की क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या उनकी सत्यता है, इस बात की पहले अध्ययन की जाएगी, उसके बाद ही ना इस पर आगे निर्णय लेगी पार्टी। चलिए, हमारे साथ बाबूलाल मरांडी जी भी जुड़े हुए हैं। बाबूलाल जी, कांग्रेस कह रही है कि आरोप में कितनी सत्यता है, यह भी सवाल उठा रही है। साथ ही बीजेपी हर छोटे बड़े मुद्दे को लेकर महामहिम के पास चली जाती है, यह भी इल्जाम है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, जो डॉक्यूमेंट रघुवर दास जी की तरफ से लाया गया है, क्या उस डॉक्यूमेंट की सत्यता पर यह पूरा का पूरा आरोप जो लगाया गया है वो सही है?
बाबूलाल जी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है, उसमें कहाँ दो मत है। वो तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक एक डॉक्यूमेंट्स है, खनन पदाधिकारी का है, जो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो पत्र लिखा है, इनको क्या कहते हैं आपके जो पर्यावरण विभाग को, तो ये सब कुछ ऑन डॉक्यूमेंट्स है, कोई अलग इस विषय है नहीं इनकी, कोई बिना डॉक्यूमेंट की कोई हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, उसका सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है। क्योंकि ये विधायक, ये क्या बोलते हैं, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, चाहे केंद्र सरकार के हो चाहे राज्य सरकार के हो, पब्लिक सर्वेंट होते हैं। अगर पब्लिक सर्वेंट अपने लिए और अपने परिवार के लिए सब करने लगे तब तो फिर बचता क्या है। और इसको तो बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, क्रिमिनल मिसकंडक्ट के अंतर्गत ये सब चीज आता है, ये सब विषय। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई लेकिन परंतु है ही नहीं इसमें से। अब उन लोगों को नहीं पता है, कांग्रेस पार्टी को नहीं पता होगा, हम उनकी बातों को मैं सुन रहा था। भाई आप तो सब डॉक्यूमेंट्स ओपन है सब कुछ, कोई इसमें तो कोई छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए बाबूलाल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किशोर शाहदेव हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे संवाददाता निरंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब बीजेपी आगे ये तैयारी कर रही है कि जो डॉक्यूमेंट पूर्व सीएम रघुवर दास की तरफ से पेश किए गए हैं, उन डॉक्यूमेंट को लेकर अब महामहिम राज्यपाल के पास जाएगी और मुख्यमंत्री की शिकायत की जाएगी कि मुख्यमंत्री किस तरीके से इस पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए खुद का फायदा पहुंचा रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का मुद्दा अब झारखंड पहुंच गया है। रांची के डोरंडा कॉलेज में आज कुछ छात्र छात्राओं ने हाथ में तख्ती लेकर इसके समर्थन में उतर गए, जिसके बाद प्रिंसिपल ने एक्शन लेते हुए छात्रों को समझा बुझाकर शांत कराया। प्रिंसिपल ने पुलिस को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी। फिलहाल छात्र समझाने बुझाने के बाद वहां से चले गए। ये अचानक से बिना कोई सूचना के कुछ बच्चे जमा हो गए, उसमें से कुछ बच्चों के हाथ में तख्ती थी जो उसमें हिजाब संबंधी कुछ बातें लिखे हुए प्रोटेस्ट विरोध कर रहे थे। तो सभी टीचर, सभी स्टाफ हमारे जितने भी थे, सभी तुरंत आए, उनको समझाए कि भाई ये कॉलेज का मसला तो है नहीं, तो आप लोग यहाँ कॉलेज के अंदर में क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो। तो फिर वो लोग समझाने बुझाने पर कॉलेज के बाहर गेट पे चले गए। फिर वहाँ पे कुछ देर रहे, हमको सूचना मिली, हमने तत्काल थाना प्रभारी को सूचना दे दी और एएसआई जिनकी जिम्मेदारी दी गई है इस कॉलेज के लिए, एक डिप्यूट किए गए थे, उनको खबर कर दी कि ऐसे से है, आप तुरंत इसको काबू में कीजिए, बात बिगड़ने से पहले इसको संभालिए। तो वो तुरंत ही बोले कि हम भेज रहे हैं, पेट्रोलिंग भेज रहे हैं, और तुरंत पेट्रोलिंग भेजे। उनसे भी मेरी बातचीत हुई, बोले कि कुछ बच्चे हैं यहाँ पे खड़े, क्या करना है। हमके भाई सबको समझा बुझा करके घर भेजिए, हम क्लास सस्पेंड कर रहे हैं, हम क्लास सस्पेंड कर रहे हैं, यहाँ पे खड़े होने का कोई मतलब नहीं है। वैसा कोई मामला नहीं था, ये रिमर उड़ा दिया गया था, कुछ नहीं था। जो भी छोटा मोटा बात था उसको समझा बुझा के ख़त्म कर दिया गया है, कोई इशू नहीं है। इसको बेवजह का तुल देने का कोई मतलब नहीं है। इसको यहीं पर मैटर को शांत किया जाए और ख़त्म किया जाए, सबके लिए अच्छा है। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र के कालाझोर में प्रेमी जोड़े का शव मिलने से सनसनी फैल गई। प्रेमी जोड़े का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। लड़की के पिता ने बताया कि दोनों के बीच कई महीने से प्रेम संबंध चल रहा था। उन लोगों ने शादी का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन लड़के वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मेरा दो लोग हम सब की जिंदगी में कोई होता है जिसे हम अपना आदर्श मानते हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 हमारी इस पहल में हमारे साथ कई सितारे जुड़े। इस हफ्ते आपको मिलवाएंगे बॉलीवुड के बेहतरीन अदाकारा मौनी राय से। One of the finest actresses on TV and in the film industry, very talented, versatile, and the very beautiful Moni Roy. Hi, Moni. Hello. Wow, you're looking so nice. Beautiful. Hello, how are you? Thank you so much. Please come. You are so brilliant. Thank you, ma'am. ये पॉइंट्स हमें पहले घर के ऊपर रखना पड़ता है। स्टार्टिंग में आपको 2 गिनना चाहिए, जिसे हम मास्क बाय करेंगे और हम ये जो युगा है एंटर करेंगे। Okay, let's start. 2
Please don't be 3. Please don't be 3. Please don't. They put me in quarantine station. What? 1. Do yoga. Do yoga. Do yoga. So what are you going to do? I'll try 3 pose. 3 pose. Very nice. बहुत बढ़िया. चलो आ जाओ. अरे yes. Yes. Finally. Finally. तो 2. चलिए. 1. Corona positive. I'm not lying. 6. 2, 3. 1 2 3 4 5. COVID positive. यार ये मजा नहीं आया भाई. ऐसा नहीं होना चाहिए. Which state has the least forests in India? ये अभी इसका था. तनिष्का. असम, राजस्थान, झारखंड और हरियाणा. हरियाणा. बिल्कुल सही. अगला सवाल. What percent of Earth is water? 70, 71, 72, 73. तनिष्का. 71. Correct. Absolutely right. अगला क्वेश्चन. Which land animal can open its mouth the widest? ऑप्शन भी नहीं देखा. हिप्पोपोटामस में चलिए. She was also her hand was up. Genius, young genius. और जोहर झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है. आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ. इस हेडलाइंस के प्रायोजक